प्राइस हायर लोज में जा रही है, तो जब ये पुल बैक लेगी प्राइस तभी इस जोन पे बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फिबोनाची का भी सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी रहेगा, एंड किसी ना किसी मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट होगा, जिसको भी प्राइस रिस्पेक्ट करते हुए जाएगी। तभी इस पे हमें ट्रेड प्लान करना, वरना हमें इसको अवॉइड करना। हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। रेंज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो होती है, मार्केट जब भी एक जोन में चलती है तो उस पर कुछ फॉर्मेशन होता है प्राइस का, हम लोग वही डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हमें ये लगता है कि मार्केट हमारी कुछ ऐसे ही चलेगी, ये बिल्कुल एक ये आपका रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है, बिल्कुल प्राइस इसको रिस्पेक्ट देगी एंड ऊपर नीचे होगी। बट ऐसे 90% ऑफ केस में ऐसा नहीं होता है। 90% टाइम हमें कुछ इस टाइप का सेटअप देखने को मिलता है। तो जो भी न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जो न्यू कमर्स होते हैं मार्केट में, वो इसको नहीं समझ पाते, तो उसको हम लोग देखेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे आज वो पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग। रेंज का जब भी ब्रेकआउट आएगा तो उसको कैसे ट्रेड करना वो डिस्कस करेंगे। जब मार्केट साइडवेज होगी, अभी तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन एक टाइम आता है जब मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाती है। तो साइडवेज में जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, तो उस टाइम हम लोगों को जोन ट्रेडिंग करनी होती है। कम रिटर्न्स बनेंगे, बट आप कंसिस्टेंसी के साथ 5% 7% का रिटर्न बनाते हुए चलेंगे, जो हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग में डिस्कस किया है। तो जोन ट्रेडिंग, उसके बाद वॉलेटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको देखेंगे। ब्रेकआउट से पहले जो बिल्डअप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसका, उसको भी देखेंगे। एंड सेफ एंट्री ऑन रीटेस्ट। रीटेस्ट पे जो एंट्री होती है, रीटेस्ट पे जब भी कुछ बुलिश कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है उसको डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट में हम लोग एंट्री एसएल एंड टारगेट, एंट्री एसएल और टारगेट को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस एक जोन में काफी टाइम से ट्रेड करी। ये वीकली चार्ट है। हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली पे भी ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे तो हम ट्रेड कर लेंगे, डे पे भी ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, हमें ट्रेड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी नए लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ऐसे मार्किंग करेंगे, ठीक है, ऐसे मार्किंग करेंगे, ये उनका रेंज होगी। तो ऐसे जब भी मार्किंग करेंगे, अब यहाँ पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, यहाँ पे हम लोगों ने इस जोन पे ब्रेकआउट पे, जो भी नए लोग हैं वो इस पे इंटर कर जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, 90% ऑफ टाइम प्राइस ऊपर जाएगी और एक नया सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आ जाएगी। यहाँ पे प्राइस ने एक सप्लाई जोन बनाया और नीचे आ गई प्राइस, ये वाला इसका सप्लाई जोन है और नीचे आ गई। तो इसको हमें कैसे ट्रेड करना वो देखते हैं। जब भी हम लोग ब्रेकआउट ट्रेडिंग करेंगे, रेंज का जब भी ब्रेकआउट करेंगे, तो हमें हमारी जो भी मार्किंग होगी, जैसे ये हमारी मार्किंग, हमें इसका ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड की जो ये विक होती है, ये वाली जो इसकी विक है, जब तक प्राइस इस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं करे तब तक हमें नहीं समझना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के जो लेवल्स होते हैं वो तो हम बना लेते हैं, मैक्सिमम विक्स जहाँ पे कनेक्ट होती है वहां पे कुछ ऐसे करके ये हमारा जोन बन गया। बट जब तक यहाँ पे ये वाला जो जोन है इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक हमें ये नहीं समझना है कि इस जोन से प्राइस ऊपर जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी वीकली का है, तो डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिंग ऑर्डर्स होंगे, तो इसके ब्रेकआउट का हमें वेट करना होता है, उसके बाद फिर इसको ट्रेड करना होता है। रेंज ट्रेडिंग होती क्या है? रेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि प्राइस जब भी हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जाती है, अभी जैसे प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड में जाने के बाद प्राइस थोड़ी कूल डाउन होती है, तो ये जब प्राइस कूल डाउन होगी, कूल डाउन होने के बाद वापस से इसमें ब्रेकआउट आता है, तब हम समझते हैं कि एक रेंज का ब्रेकआउट आया। प्राइस 90 डिग्री तो ऊपर जाती नहीं है, प्राइस हमेशा हायर हाइज हायर लोज बनाते हुए जाती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब प्राइस थोड़ी कूल डाउन हो जाती है, तो उस टाइम हम लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट प्लान करना होता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, इस वीक को हम लोगों ने कुछ ऐसे मार्क कर लिया, इस वीक को हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब जब तक इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी, आपको ये नहीं समझना कि रेंज का ब्रेकआउट आ गया। अब इसको मैंने यहाँ पे एक रेंज बना लिया कुछ ऐसे। अब इससे पहले अगर स्ट्रक्चर देखिए, इससे पहले प्राइस क्या अप ट्रेंड में थी, अप ट्रेंड में आने के बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज हुई, साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड वापस से इस जोन पे हमें थोड़ा टाइम प्राइस ने स्पेंड किया। और एक चीज यहाँ पे ये भी, ये वाला जो रेंज इस टाइम पे जो ब्रेकआउट आया था, इस टाइम पे क्या था, ये वाला जोन जब तक ये वाली जो विक है इसका हाई जब तक ब्रेक नहीं हुआ होगा, हमें एंट्री नहीं बनानी। बट इस टाइम पे हुआ क्या, बिल्डअप भी हुआ प्राइस का ब्रेकआउट से पहले, बट क्लोजिंग नहीं हुई, तो इसको हमें अवॉइड करना।
और दूसरी चीज क्या है यहाँ पे देखते हैं, इस जोन पे क्या हुआ, इस जोन पे भी प्राइस यहाँ पे आई, इस पूरे जोन पे कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट आया, यहाँ पे एंट्री नहीं बनी। एंट्री कहाँ पे बनेगी, जब ये वाला हाई जब ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला हाई तो यहाँ पे था, अब यहाँ के लिए क्या है, यहाँ के लिए ये वाला हाई, जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा उसके बाद ही हमें इसको पे एंट्री कंसिडर करनी है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, ये वाला हाई यहाँ पे इस जोन पे ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद वापस से प्राइस इसी जोन पे आई, थोड़ा रिटेस्ट तो यहाँ पे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक और रेंज बनाया। अब ये रेंज हो सकता हो आपका डे टाइम फ्रेम का हो, या हो सकता है आपका 4 आवर का हो, तो किसी भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। अभी डे पे देखते हैं, डे पे हम यहाँ पे, अब डे पे प्राइस ने क्या किया, एक और रेंज बनाया। डे पे प्राइस ने एक और रेंज बनाई, ये डे पे प्राइस ने एक और रेंज बनाया, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया, ये वाले जोन पे इस कैंडल का हाई जो है वो ब्रीच हो गया, एंड देन प्राइस नीचे है, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, जो हमारी कैंडल स्टिक है बुलिश इंगल्फिंग, यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, इस जोन पे आपकी एंट्री बनी, एंड देन प्राइस ऊपर चली गई। कुछ एग्जांपल्स मैं पहले दे देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहीं पे हम लोगों को मल्टी ईयर वाले ब्रेकआउट्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अभी यहाँ पे इतना टाइम प्राइस ने स्पेंड किया, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना टाइम प्राइस ने स्पेंड किया, ये देखते हैं, यहाँ पे 2006 का लेवल था, इसको ब्रीच किया 2009 में, 3 साल प्राइस ने यहाँ पे स्पेंड किया। अब यहाँ पे भी जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे, ये इनका रेंज हो गया, जो भी नए लोग होते हैं उनका रेंज कुछ ऐसे ही होता है, इसको बना लिया, और ये सब एसएल हंटिंग, इसको अभी मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये अभी यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे जब तक ये वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी हमें कंसिडर नहीं करना। 90% ऑफ केस में कुछ ऐसा ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये वॉलेटिलिटी होती है। प्राइस कभी भी बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न आपको नहीं देगी, प्राइस हमेशा हम लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूज करेगी। उसके बाद ये वाला जोन का, जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट है, इस जोन का जैसे ही ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई एंड वापस से इस जोन को रिटेस्ट किया, वापस से प्राइस ने इस जोन को रिटेस्ट किया, यहाँ पे प्राइस नीचे है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी बुलिश इंगल्फिंग टाइप कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, ये वाला। अब यहाँ पे बहुत से लोग ऐसा बोलेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग नहीं है, तो ये थोड़ी बहुत विक जो होती है वो एडजस्टेबल होती है। फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद फिर से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। अब इसका हम लोग रेंज कैसे डिसाइड करते हैं कि इस रेंज का जो ब्रेकआउट है तो कहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट जब भी हमें डिसाइड करना होता है उसके लिए क्या करना है, ये जो पूरा रेंज, अभी जैसे मैं इसको मार्क कर दूं, ये पूरा जो रेंज है हमारा, ये हमारा पूरा रेंज हो गया, इस रेंज को हमें यहाँ पे रख देना, तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। उसके बाद क्या करना, जब यहाँ पे प्राइस आ गई, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, तो 50% क्वांटिटी हमें यहाँ पे बुक कर लेनी है, 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे बुक कर लेंगे, रेस्ट को हम लोग ट्रेड करेंगे। ट्रेल कैसे करते हैं, ट्रेल हम मूविंग एवरेज से भी कर सकते हैं, किसी भी एक मूविंग एवरेज से आप ट्रेल कर सकते हैं, 10 SMA या 20 SMA से हम इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो 10 SMA एंड 20 SMA दोनों का यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो ट्रेलिंग एसएल है वो भी निकल गया। तो यहाँ पे 50% बुक किया, प्राइस थोड़ा ऊपर गई, नहीं कवर कर पाया। अब यहीं से अगर प्राइस को ऊपर जाना होता तो मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर जाते। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एक और रेंज बनाया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, एक और रेंज बनाया। इसको मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इस जोन पे प्राइस जब आई, ये वाला जोन, इस जोन पे जब प्राइस आई, एक और रेंज बनाया प्राइस ने। उसके बाद क्या हुआ, इस रेंज को भी ब्रेकआउट दिया एंड देन वापस से प्राइस ऊपर चली गई। तो रेंज ट्रेडिंग जो है ये हमें हमेशा अच्छे रिटर्न्स आपको देके जाएगी। और इससे पहले हम लोगों को क्या ध्यान देना होता है, जब भी रेंज का ब्रेकआउट आएगा, रेंज का जब भी ब्रेकआउट आएगा तो हमें ये ध्यान देना है कि ब्रेकआउट से पहले बिल्डअप हुआ या नहीं। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने काफी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, ये वीकली चार्ट है, 1 2 3 4 5 हफ्ते प्राइस ने यहाँ पे स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, बट इस टाइप की कैंडल्स पे तो हमें एंट्री करनी नहीं है। एंड देन वापस से यहाँ पे एक मूव आया, मोमेंटम आने के बाद प्राइस नीचे है, इसको मैं थोड़ा अगर एडजस्ट कर लूंगा तो इसकी ये विक, हाँ, प्राइस यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आने के बाद वापस से हमें कुछ ना कुछ तो बुलिश पैटर्न्स दिखे ही हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ब्लेंडिंग ऑफ कैंडलस्टिक्स, जो हमारा ये कोर्स में जो मैंने बताया, यहाँ पे हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग का जो वर्कशॉप है उसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस जो स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसका पूरा यहाँ पे कोर्स डिजाइन कर दिया है। तो लाइव चैप्टर 1 में ही हम लोगों ने ब्लेंडिंग ऑफ कैंडल, दो कैंडल को जब हम लोग मर्ज कर देते हैं उसके बाद जो आउटपुट आता है तो उस पर हम लोग ट्रेड करते हैं। तो इन दोनों को अगर हम लोग ब्लेंड करेंगे तो इसका यहाँ पे
ओपनिंग प्राइस है एंड यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बुलिशनेस तो आ गई और स्ट्रेंथ तो हम लोगों को दिख ही रही है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गई है 2 कैंडल में एंड वापस से नीचे आने में 4 कैंडल लगी और इतना मूव देने के बाद भी, यहाँ से यहाँ तक का मूव देने के बाद भी इस 2 कैंडल का पूरा मूव नहीं ले पाए। तो इससे समझ में आ गया कि यहाँ पे जिन लोगों ने एंट्री बनाई है वो स्ट्रॉन्ग बायर्स है, इस जोन के नीचे प्राइस को जाने नहीं देंगे। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद अपसाइड मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल गया। ऐसा हमेशा हम लोगों को देखने को मिलेगा, इस टाइप का जो फॉर्मेशन। अभी ये मजगांव डॉक का ये चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस प्रीवियस मूव अगर देखेंगे तो क्या था, ये अप ट्रेंड में थी, प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में थी। यहाँ पे प्राइस आई, थोड़ी कूल डाउन हुई, कूल डाउन होने के बाद यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आ गया। अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया तो ये तो काफी बुलिश कैंडल्स है यहाँ पे। अब इस पे हमें कैसे एंट्री करनी है ये देखेंगे। वीकली चार्ट पे आते हैं। पहले मैं इसका जोन अच्छे से बना लूं। ये हमारा एक जोन हो गया, ये जोन हो गया। अभी क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से प्राइस गई तो 3 हफ्ते यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है। इसको डे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, उसके बाद ब्रेकआउट किया। कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट आता तो उस पर भी आपकी एंट्री बन जाती है, बट इतनी बड़ी ये कितनी 12% की कैंडल है तो इस पर हमारी एंट्री नहीं बनेगी। अब इसके लिए वेट करना होता है, तो कोई भी मूविंग एवरेज लगा लेंगे। मूविंग एवरेज तो इसका राइजिंग है। अब वेट करना है कि जब प्राइस वापस से ऊपर जा रही है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई एंड देन नीचे आएगी तो ये वाली जो मूविंग है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। तो ये वाली जो मूविंग एवरेज है, ये 10 की है, ये 20 की है, ये 50 की है। अब इसके लिए ये मूविंग एवरेज का भी आपको सपोर्ट चाहिए होता है, फिबोनाची। यहाँ से मोमेंटम आया तो यहाँ पे हम फिबोनाची लगा लेंगे, जहां से भी रिट्रेसमेंट होगा। अभी यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे। अब फिबोनाची में भी हमें देखना है कि 50%, 61% या 38% किस पे सपोर्ट लेके जा रही है, एंड वॉल्यूम को भी देखना है। जब रिट्रेसमेंट होगा तो उसके लिए हमें वॉल्यूम भी थोड़ा कम चाहिए होता है। अभी प्राइस ऊपर गई, इसमें कितना ज्यादा वॉल्यूम, बट जब प्राइस नीचे आएगी तो इसमें हमें थोड़ा कम वॉल्यूम चाहिए होगा। फिर क्या होगा, प्राइस नीचे आएगी, यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होगा, इस जोन पे कुछ बुलिश कैंडल बनेगी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान होगी एंड देन प्राइस यहाँ से एक नया जो मूव है, नया स्विंग हाई बनाएगी। तो ऐसे ही हमें इसे ट्रेड करें। और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी क्या है, रेंज ब्रेकआउट। यहाँ पे प्राइस पे क्या किया, एक रेंज में, यहाँ पे प्राइस एक रेंज में आई, रेंज पे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हो गया। यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल हुआ एंड देन वापस से प्राइस नीचे आई। जितने लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल पे एंटर किया होगा उन सबका ऐसे खाया, प्राइस ने नीचे आई यहाँ पे वापस से एंड देन यहाँ से प्राइस ऊपर जाना शुरू कर दिया। अभी प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, अब यहाँ से बैक टू बैक बहुत बड़ा मूव आ गया, तो ऐसे को हमें अवॉइड कर देना है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, ये वॉलेटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वॉलेटिलिटी की यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। यहाँ पे जो भी नए ट्रेडर्स होंगे उनका रेंज कुछ ऐसे होगा, ये वाला जोन कुछ ऐसे वो लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन ट्रेडर है उनके लिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन कनेक्ट हो जाएगी, जो जोन पे ट्रेड करते हैं उनके लिए एक जोन हो गया। अभी यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ध्यान इसका रखना है कि जब तक ये वाला हाई ब्रीच नहीं होगा हमें इस पे एंट्री प्लान नहीं करनी। तो इस हाई को हम कुछ ऐसे मार्क कर लेंगे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस वापस से नीचे आ रही है। अभी नीचे आ रही है तो यहाँ पे प्राइस ने कुछ भी अपना बुलिश कैंडल तो यहाँ पे अभी तक नहीं आई है। अभी एक बिग ग्रीन कैंडल अगर हमें देखने को मिलेगी इस जोन पे, तभी हम इस पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ से इसका मूव आया, इस जोन पे मूव यहाँ से आया, तो यहाँ पे हम फिबोनाची यूज करेंगे। यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची लगा देंगे एंड रिट्रेसमेंट के टाइम अभी वेट करना है कि 50% या 61% जिस पे भी प्राइस आके बुलिश कैंडल देगी एंड इसका भी सपोर्ट होगा। फिबोनाची का भी 61% का सपोर्ट हो सकता है, 50% का सपोर्ट हो सकता है, जिसका भी सपोर्ट होगा वहां पे बुलिश कैंडल एंड ये वाला सपोर्ट जोन। और यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है, तो डिमांड सप्लाई की मार्किंग भी हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग वर्कशॉप में डिस्कस किया है। उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमारा डिमांड जोन हो गया। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आएगी, हो सकता है ये डिमांड जोन पे आए, यहाँ पे डिमांड जोन भी रहेगा। इसको मैं एक मिनट ये सब रिमूव कर देता हूँ। अभी एक डिमांड जोन की मार्किंग करते हैं पहले। ये हमारा डिमांड जोन हो गया, ये हमारा डिमांड जोन हो गया।
और यहाँ से हमने फिबोनाची भी लगाया इस जोन से, यहाँ से ओरिजिन मूव यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ से हम लोगों ने स्विंग हाई को हमें बस कनेक्ट करना है। अब प्राइस नीचे आएगी तो यहाँ पे इसका ये सपोर्ट भी हो गया, ये वाला इसका सपोर्ट भी हो गया। अब प्राइस जब नीचे आएगी तो यहाँ पे डिमांड जोन भी है, सपोर्ट भी है। अब हो सकता है 20 SMA पे यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट करे 20 SMA को, तो यहाँ पे जब बुलिश कैंडल हमें मिलेगी तो हमारी यहाँ पे एंट्री प्लान होगी, तो यहाँ पे हमारी एंट्री प्लान हो जाएगी। रेंज ट्रेडिंग में हमें इसका ध्यान देना है कि प्रीवियस जो मूव है, प्रीवियस मूव अगर अप ट्रेंड में है, प्रीवियस ये वाला मूव यहाँ से यहाँ तक प्राइस इतना ऊपर गई, जब भी प्राइस ऊपर जाती है तो प्राइस थोड़ा कूल डाउन होती है, प्राइस डायरेक्टली ऐसे ही ऊपर नहीं चली जाएगी, कुछ ऐसे ऊपर नहीं जाएगी। प्राइस ऊपर जाने के लिए क्या करेगी, यहाँ से अगर मूव दिया प्राइस ने, यहाँ पे मैं एक रेंज बना लेता हूँ, अब प्राइस यहाँ पे कुछ ऐसे एक रेंज बना रही है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक ब्रेकआउट एसएल हंटिंग करके वापस से प्राइस नीचे आए। अब जब तक ये वाला हाई जब तक ब्रीच नहीं हो जाता, इसको मैं मार्क कर लिया, ठीक है, ये वाला हाई जब तक ब्रीच नहीं हो जाता, हमें ये नहीं कंसिडर करना कि इस रेंज का प्रॉपर ब्रेकआउट आ गया। रीजन क्या है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग ऑर्डर्स रहते हैं। अब प्रीवियस मूव भी हमें देखना है, प्रीवियस मूव हमेशा अप ट्रेंड में होना चाहिए। स्टॉक का जो प्रीवियस मूव है वो कैसा होना चाहिए, अप ट्रेंड वाला होना चाहिए। अगर पहले से डाउन ट्रेंड में, अगर प्राइस कुछ ऐसे डाउन ट्रेंड में और उसके बाद एक रेंज बना रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली प्राइस वापस से उस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ज्यादा केस में यही होता है, प्राइस वापस से इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना। जिस साइड भी प्रीवियस मूव है, जैसे अप ट्रेंड का है तभी प्राइस ऊपर जाएगी, और डाउन ट्रेंड का रहेगा तो प्राइस नीचे आएगी। तो ये हम लोगों का रेंज ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है ये क्लियर हो गया। अभी डिस्कस करेंगे जोन ट्रेडिंग। जोन ट्रेडिंग में क्या होता है, जोन ट्रेडिंग में मैं कुछ चार्ट्स देख लेता हूं पहले। ये तो जोन ट्रेडिंग में हमें ये ध्यान रखना होता है कि प्राइस एक जोन में चल रही है, ठीक है, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पे प्राइस को हमें देखना है। प्राइस यहाँ पे आई, ऊपर गई, फिर से नीचे आई, फिर से ऊपर गई, उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि प्राइस वापस से इस जोन पे आ रही है या नहीं आ रही। अब मैं इसको थोड़ा यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस एक बार इस जोन पे आई, सेकंड टाइम में यहाँ पे आके ऊपर गई, थर्ड टाइम में जो आई है तो वापस से इसी जोन से ऊपर जा रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे डिमांड जोन है, तो इस डिमांड जोन को हमें कुछ ऐसे मार्क कर लेना, ये वाला जो डिमांड जोन है इसको हमें कुछ ऐसे मार्क कर लेना। वापस से प्राइस ने क्या किया, इस डिमांड जोन पे आए, डिमांड जोन पे आने के बाद यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिली एंड एक और रेंज बनाया, एक और रेंज बनाया प्राइस ने, और उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया एंड रेजिस्टेंस तक का मूव हमें देखने को मिला। तो पहले तो ये देख लेना, ये वाला जो जोन है ये जोन अच्छा खासा होना चाहिए, तो ये तो बड़े टाइम फ्रेम का जोन है, तो इस जोन में तो बहुत ज्यादा परसेंट का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना, कुछ ऐसे जोन्स को हमें मार्क कर लेना, ये मेजर टाइम फ्रेम के जोन हो गए, ठीक है, ये जो जोन है ये मेजर टाइम फ्रेम का। फिर उससे छोटे टाइम फ्रेम पे आना और देखना यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है या नहीं, या फिर उसी मेजर टाइम फ्रेम पे देखना यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है या नहीं। अब यहाँ पे जैसे देखें तो ये एक इसका प्रॉपर मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो गया। अब डे पे आ जाना, डे पे आने के बाद देखना प्राइस जब उस डिमांड जोन पे आई है तो वहां पे से कुछ बुलिश कैंडल हमें मिला देखने को या नहीं। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस जैसे इस डिमांड जोन पे आई, प्राइस जैसे ही यहाँ पे डिमांड जोन पे आई, डिमांड जोन पे आने के बाद अगर देखें तो यहाँ पे डिमांड जोन पे आई, यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे बहुत से लोगों को देखने को नहीं समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पे प्राइस ने एक डबल बॉटम बनाया, ये फर्स्ट बॉटम और ये सेकंड बॉटम, और उसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ठीक है, इसको मैं कुछ ऐसे मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस बहुत तेजी से ऊपर चली गई, तो इसको ऐसे को हमें अवॉइड कर देना, क्योंकि ऐसी कैंडल्स पे एंट्री करेंगे तो हो सकता है प्राइस नीचे आए, वेट करना, उसके बाद देखना। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने एक और रेंज बनाया, अभी ये रेंज बनाया तो इस रेंज पे हमें यहाँ पे एंट्री देखने को मिली, बिल्डअप भी है, और यहाँ पे ब्रेकआउट आने के बाद ये वाला हाई, यहाँ पे जो ये हाई है इसको प्राइस ने ब्रीच कर दिया एंड कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद वापस से हमें देखने को मिल गया, तो हमारा जो रिटर्न रहेगा 10-20% का वो हमें बुक कर लेना। एक तो ये टाइप हो गया जोन ट्रेडिंग का, और भी टाइप है इसके जोन ट्रेडिंग की। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको मैं कुछ ऐसे मार्क कर लेता हूँ, ये हमारा यहाँ पे मार्किंग हो गई। अभी यहाँ पे देखेंगे पहले तो ये जो जोन ट्रेडिंग ये कितने परसेंट का, ये 32% का, ठीक है, तो प्राइस एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई, फोर्थ टाइम में प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एसएल हंटिंग की,
प्राइस थोड़ा नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे एसएल हंटिंग किया और देन प्राइस ऊपर जाना शुरू किया प्राइस में। अभी यहाँ पे क्या करना हमें, यहाँ पे हमें देखना है कि प्राइस जब नीचे आए, नीचे आने के बाद जो प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे कुछ हमें बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल रहे या नहीं मिले। तो यहाँ पे प्राइस नीचे आई, सपोर्ट पे डोजी बनी, डोजी टाइप कैंडल बनी एंड इसका यहाँ पे इस जोन पे हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनी एंड हमारा जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट होगा इस जोन का, जो जोन का जो 50% है यहाँ पे हमें फर्स्ट टारगेट अपना बुक कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टारगेट इस जोन पे रहेगा, यहाँ पे हमने इसको बुक कर लिया, यहाँ पे हमने इसको बुक कर लिया। अब यहाँ पे कितने परसेंट का मूव हमें देखने को मिला, यहाँ पे भी हमें 15-16% का मूव मिल गया। अब 50% अगर आपने यहाँ पे बुक कर लिया तो रेस्ट जो आपको इस रेजिस्टेंस पे बुक कर लेना है। देखिए बिल्कुल सिंपल अगर हम सेटअप हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न मिले तो वैसा हमें हमेशा नहीं मिलेगा, वैसे पैटर्न बहुत कम मिलते हैं। और भी देखते हैं कहीं पे जोन ट्रेडिंग का ये है या नहीं। अभी ये भी जोन ट्रेडिंग वाला सेटअप है। फर्स्ट टाइम प्राइस, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम यहाँ पे है। थर्ड टाइम में क्या होता है, हमें एक कन्विक्शन आ जाता है। थर्ड टाइम में प्राइस यहाँ पे आई, अभी यहाँ पे अगर मैं लाइन चार्ट देखूं, लाइन चार्ट पे यहाँ पे भी हमें दो बॉटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री बनी हमारी, ये डबल बॉटम पे, ये फर्स्ट बॉटम एंड ये सेकंड बॉटम, इसकी ये नेकलाइन। यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस ऊपर गई तो हमें कितना 10 से 12% अगर देखने को मिल रहा प्रॉफिट तो हमें बुक कर लेना। तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग होगी। उसके बाद क्या वेट करना, अगर फिर से प्राइस इस जोन पे आती है तो फिर से कुछ प्राइस जब भी ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ आपको पैटर्न या कैंडलस्टिक फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे, तभी हमें उसे ट्रेड करना है। हम लोग सोचते हैं बिल्कुल सिंपल हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो बिल्कुल परफेक्ट पैटर्न आपको देखने को मार्केट में नहीं मिलेगा। अगर परफेक्ट पैटर्न आपको मार्केट में देखने को मिलेगा तो सब लोग उस पर ट्रेड कर लेंगे। ये ऐसा पैटर्न हम लोगों को मार्केट में देखने को जल्दी नहीं मिलता है। हमें क्या क्या ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है जब भी ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी तो ऐसे नहीं जाएगी, यहाँ पे या तो कुछ बुलिश कैंडल बनेगी या फिर प्राइस कुछ डबल बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बना के वापस से यहाँ तक जाएगी। बट हमें 50% जो भी ये रेंज, जितना भी रेंज है उसका 50% अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हमें इस रेंज के 50% पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना है एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेक करना। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे वेट नहीं करना है कि प्राइस फिर से ऊपर जाएगी, नहीं, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है उसके बाद फिर से एंट्री प्लान करना, बट इस रेजिस्टेंस पे आपको अपनी जो भी होल्डिंग है उसको सेल कर देनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तो सीधा रेंज का ब्रेकआउट आया, प्राइस वापस से ऊपर चली गई, ये भी रेंज ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर। अब यहाँ से प्राइस ऊपर गई तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी, हमें फिबोनाची यहाँ पे लगाना है इस जोन से यहाँ तक और वेट करना प्राइस का नीचे आने का। प्राइस जब नीचे इस जोन तक आएगी तभी हमें उसको ट्रेड करना है। हमेशा एंट्री आपको कब लेना है, जब प्राइस एक हाई बनाए, जैसे प्राइस अब जा रही है हायर हाइज हायर लो, प्राइस हायर हाइज हायर लोज में जा रही है, तो जब ये पुल बैक लेगी प्राइस तभी इस जोन पे बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फिबोनाची का भी सपोर्ट होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी रहेगा एंड किसी ना किसी मूविंग एवरेज का भी यहाँ पे सपोर्ट होगा जिसको भी प्राइस रेस्पेक्ट करते हुए जाएगी, तभी इस पे हमें ट्रेड प्लान करना, वरना हमें इसको अवॉइड करना। तो एंट्री एग्जिट भी हमारा हो गया, वॉलेटिलिटी भी समझ गए, एंट्री बिल्डअप भी देख लिया, एंट्री एग्जिट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और रीटेस्ट पे बाय करना, रीटेस्ट पे कब बाय करना, हो सकता है यही वाला जोन रीटेस्ट कर जाए। यहाँ पे तो कोई ऐसा सेटअप है, ये वाला। अब क्या होगा, प्राइस जब भी नेक्स्ट टाइम इस जोन पे आएगी, प्राइस नेक्स्ट टाइम जब भी इस जोन पे आएगी, हो सकता है रीटेस्ट के लिए प्राइस बिल्कुल नीचे यहाँ तक आ जाए, इस सपोर्ट पे आएगी, यहाँ पे रीटेस्ट करेगी और यहाँ से ऊपर जाने लगेगी। जब तक इस जोन पे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, हमें इसको अवॉइड करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।